हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने अपने लास्ट सेक्शन में स्टार्ट किया था बेसिक अबाउट गामा फंक्शन। चैप्टर नाम क्या था? बीटा एंड गामा फंक्शन। बीटा का टॉपिक हम खत्म कर चुके थे और लास्ट सेक्शन में स्टार्ट किया था गामा फंक्शन। अपने लास्ट सेक्शन में आपको बताया था गामा का फॉर्मूला। क्या बताया था मैंने फॉर्मूला आपको याद होगा? ये सिंबल किसका होता है? गामा एन का हाफ टी या फिर उल्टा एल। गामा एन का फॉर्मूला क्या था? बताया था 0 to इन्फिनिटी एक्स की पावर n माइनस वन ए की पावर माइनस एक्स डी एक्स। फिर ये बताया था कि बीटा में कितनी कंडीशन आपकी? चार। कौन कौन सी थी? लिमिट 0 to 1, इनसाइड ब्रैकेट 1, मिड साइन माइनस, वेरिएबल सिंगल और लीनियर होता है आपका। सिंगल मींस मल्टीप्लाई डिवाइड में कुछ ना हो और लीनियर मींस पावर कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए आपकी। फिर बताया था गामा में होते तीन कंडीशन। कितनी कंडीशन? तीन। लिमिट 0 to इन्फिनिटी ए की पावर माइनस, वेरिएबल सिंगल और लीनियर। फिर ये बताया था मैंने आपको कब आपने बीटा यूज करना है, कब आपने गामा यूज करना है। क्या ट्रिक थी आपकी? अगर किसी क्वेश्चन में लिमिट क्या है 0 to इन्फिनिटी, क्वेश्चन किससे करना आपने? गामा से। बट अगर लिमिट 0 to इन्फिनिटी के अलावा कुछ भी आ जाए तो पहले करना बीटा से और फिर यूज करता रिलेशन। क्या यूज करता? रिलेशन क्या था आपका? बीटा एम एन इक्वल टू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। फिर बताया था गामा को सॉल्व कैसे करते हैं। बताया था लास्ट सेक्शन में, चेक कीजिए जिन स्टूडेंट्स को सॉल्व करना नहीं आता, मैं फिर कह रहा हूँ वो सभी स्टूडेंट लास्ट सेक्शन देखिए। उससे मैंने को एक एक बात बहुत बारीकी से बहुत बेस्ट में करा रखी है आपको। और मैं हमेशा कहता हूँ बुक से आपने कोई स्टेप नहीं करना कि बुक का मेथड टिपिकल होता है। हमेशा अपने हर क्वेश्चन इजी स्टेप में करना है मेरे मेथड से आपने। ओके स्टूडेंट्स, फिर बताया था मैंने आपको कि गामा को सॉल्व कैसे करते हैं। बताया था, चेक कीजिए लास्ट सेक्शन में, गामा इंटीजर ए कम फैक्टोरियल, जैसे गामा 5 आ जाए तो उसके लिए होती है 4 फैक्टोरियल। गामा के अंदर फ्रैक्शन आ जाए तो कैसे करते हैं? पहले जो टर्म गामा के अंदर है उसमें से कम कीजिए एलसीएम लेके, फिर मल्टीप्लाई, एक और कम कीजिए, एक और कम कीजिए। कम कब तक करना है? जब तक वैल्यू नेगेटिव ना आ जाए। जैसी वाली नेगेटिव आती है उसे नहीं लिखना आपने, उससे पहले स्टॉप कर दो और जिस पॉइंट पे स्टॉप करते हैं वो पॉइंट गामा के अंदर होता है आपका। ओके स्टूडेंट्स, फिर बताया था गामा हाफ के लिए कितनी होती है? रूट पाई होती है। और ये भी बताया था कि जितने भी आप रिजल्ट यूज कर रहे हो उन सभी का हम प्रूफ भी करेंगे, बट सारे क्वेश्चन करने के बाद। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सभी स्टूडेंट्स को सारा बेसिक लास्ट सेक्शन में बिल्कुल बेस्ट पक्का हो चुका होगा। अब हम गामा के बेस पे ही बाकी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने 3 या 4 क्वेश्चन किए थे, अब उसी बेस हम और क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका गामा का? स्टूडेंट्स, एक चीज हमेशा ध्यान सुनो, आप कोई भी चैप्टर करते हो अगर अपने बेस्ट में करना है, बिना बुक के करना है, इजीएस्ट में करना है, टिप्स से करना है, तो सभी स्टूडेंट्स हर चैप्टर को मेरे फर्स्ट वीडियो से देखिए। आपको हर एक ट्रिक हर एक लेक्चर में बहुत बेस्ट बताता हूं मैं आपको, जो बुक में किसी बुक में कहीं नहीं मिलेगी आपको। तो जो स्टूडेंट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, हमेशा मैं फिर कह रहा हूं उस चैप्टर को हमेशा फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट कीजिए, वहां स्टार्ट कीजिए, बीच में मत देखिए। बीच में कुछ समझ जाएगा क्योंकि सारा बेसिक सारी बातें मैं आपको फर्स्ट सेक्शन में बेसिक में बहुत बेस्ट बताता हूं। तो सभी स्टूडेंट जब भी चैप्टर स्टार्ट करोगे तो चैप्टर्स को फर्स्ट सेक्शन स्टार्ट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, इस बात का ध्यान रखना आपने, ठीक है? आज हम स्टार्ट करेंगे अदर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन गामा फंक्शन। अदर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन गामा फंक्शन। तीन या चार क्वेश्चन हमने लास्ट सेक्शन में किए थे, आज हम करते हैं बाकी क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका गामा का ही? प्रूव दैट 0 to इन्फिनिटी e की पावर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू रूट पाई बाई 2। ये प्रूव करना आपने। इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी ए की पावर माइनस के ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू कितनी है? रूट पाई बाई 2। ये आपने प्रूव करना आपने। ओके स्टूडेंट्स, क्या प्रूव करना आपने? रूट पाई बाई 2। स्टार्ट करते हैं, फिर से वैल्यू चेक कीजिए। लिमिट क्या है? 0 to इन्फिनिटी, 0 to इन्फिनिटी। क्वेश्चन किससे होगा? गामा से। अगर 0 to इन्फिनिटी के अलावा कुछ भी आ जाए, पहले किससे करना है? बीटा से, और उसके बाद रिलेशन, जो मैंने आपको लास्ट सेक्शन में बताया था आपको। फिलहाल इस क्वेश्चन लिमिट क्या? 0 to इन्फिनिटी, तो क्वेश्चन किससे होगा? गामा से। सारी बातें मैं आपको बहुत बेस्ट बताता हूं हर एक लेक्चर में, तो ध्यान सुनने कीजिए और साथ साथ नोट कीजिए। तो 0 to इन्फिनिटी ए की पावर माइनस के ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स। ऑप्शन चेक कीजिए, मैं आपको बता चुका पहले भी। क्वेश्चन में लिमिट क्या है? 0 to इन्फिनिटी, तो क्वेश्चन किससे होगा? गामा से। गामा में कितनी कंडीशन? 3। चेक किए स्टेप बाय स्टेप। लिमिट 0 to इन्फिनिटी, बिल्कुल ठीक है। ए की पावर माइनस, बिल्कुल ठीक है। ये जो वेरिएबल एक्स है, ये ना तो आपका लीनियर है, मतलब पावर 1 नहीं है, और ना ही आपका सिंगल है, मतलब मल्टीप्लाई में एस करा गया आपका। लीनियर मतलब पावर 1 होनी चाहिए, सिंगल मतलब एक्स के साथ कोई टर्म मल्टीप्लाई डिवाइड में ना हो। बट इस क्वेश्चन में दोनों ही बातें गलत होगी, ना तो ये लीनियर है और ना ही आपका सिंगल है। तो क्या करेंगे? इस टर्म को टी पुट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, दोबारा चेक कीजिए। लिमिट क्या है? 0 to इन्फिनिटी। क्वेश्चन किससे होगा? गामा से। गामा में कितनी कंडीशन? 3। चेक कीजिए। लिमिट 0 to इन्फिनिटी, बिल्कुल ठीक है। ए की पावर माइनस,
वेरिएबल x ना तो लीनियर है और ना ही कि आपका सिंगल आपका, तो उसे आपने टी पुट कर दिया आपने। तो यहां से हाँ जी स्क्वायर को इकट्ठा कर दीजिए, स्क्वायर बन जाएगा स्क्वायर रूट। तो यहां से ax वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट टी, और x के लिए आ जाएगी रूट टी अपॉन a, और dx आ जाएगा आपका हाँ जी a कांस्टेंट है 1/2 रूट टी dt। a कांस्टेंट है, रूट टी का डेरिवेटिव 1/2 रूट टी और t का आपका dt हो जाएगा आपका। अब हमेशा कहता हूं जब पुट करते हैं लिमिट क्या होती है आपकी चेंज, लिमिट को चेंज कीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यही कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट चेक कीजिए, लोअर लिमिट x कितना है 0, व्हेन x इक्वल टू 0 पुट कीजिए फर्स्ट में, दिस इंप्लाइज t इक्वल टू 0, क्योंकि 0 इंटू a स्क्वायर 0 हो जाएगा, और जब x कितना है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू a स्क्वायर भी इन्फिनिटी हो जाएगा। सो चेक कीजिए, जब x को 0 पुट किया तो 0 इंटू a स्क्वायर 0, जब x को क्या पुट किया इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी इंटू समथिंग इन्फिनिटी, तो t कितना आ जाएगा इन्फिनिटी। सो t आ गया आपका 0 टू इन्फिनिटी। ओके स्टूडेंट्स, सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, यहां कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू लिमिट सेम आई है, लिमिट सेम आई है, इससे आपने t पुट किया है, इसे क्या पुट किया आपने t, और dx वैल्यू कितनी आई है 1/2 रूट टी a इंटू डी टी। ओके स्टूडेंट्स, लिमिट सेम है 0 टू इन्फिनिटी, इससे आपने t पुट किया है, और dx वैल्यू कितनी आई है 1/2 रूट टी इंटू a dt। अब सॉल्व कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा आपका, कांस्टेंट बाहर निकाल दीजिए, 1/2 है बाहर आ जाएगा, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, यानी रूट का मतलब क्या होता है 1/2, नीचे 1/2 पर जाके -1/2 और e की पावर -t dt। ऑप्शन चेक कीजिए, हाँ जी क्या गामा की तीनों कंडीशन सॉल्व करने में ठीक हो चुकी है, चेक कीजिए, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी बिल्कुल ठीक है, e की पावर माइनस बिल्कुल ठीक है, वेरिएबल t सिंगल भी और लीनियर भी है, यानी गामा की तीनों कंडीशन ठीक हो चुकी हैं। तो बताया था जब बीटा की चारों ठीक होती है तो दोनों पावर्स में 1 ऐड और 1 सबट्रैक्ट करते हैं, लेकिन जब गामा की तीनों ठीक होती है तो सिर्फ फर्स्ट टर्म में t वाली टर्म में 1 ऐड और 1 सबट्रैक्ट करना है, क्यों, ताकि वो n-1 की फॉर्म में आ जाए जिस फॉर्म में गामा की स्टेटमेंट थी। तो इसमें फर्स्ट टर्म में करते हैं, बीटा में दोनों में करते हैं 1 ऐड और 1 सबट्रैक्ट। तो i इज इक्वल टू 1/2a लिमिट 0 टू इन्फिनिटी t की पावर 1/2 -1 e की पावर -t dt। हाँ जी बीटा की चारों ठीक होती हैं तो 1 ऐड और 1 सबट्रैक्ट दोनों टर्म्स में करते हैं, दोनों टर्म की पावर में करते हैं, बट गामा में फर्स्ट टर्म की पावर में। ओके स्टूडेंट्स, और सॉल्व करते हैं फर्स्ट रूप को, इनको सॉल्व करते हैं, आ गया। चेक कीजिए वैल्यू किसकी होती है n की, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, तो फॉर्मूला होता है गामा n का, किसका होता है गामा n का, यानी गामा 1/2। एज यू नो गामा हाफ की वैल्यू कितनी होती है रूट पाई, बता चुका हूँ, और ये आपने प्रूव करना है। तो क्या प्रूव किया, रूट पाई अपॉन 2a, और ये आपने प्रूव करना है। स्टूडेंट्स एक चीज ठीक कर लेना, मैंने शुरुआत में क्वेश्चन लिखवाया था, आई थिंक मैंने वहां पे नीचे a लिखना भूल गया हूँ, ये लिखा था मेरे ख्याल से, तो वहां पे a भी कर लेना प्रूफ में। आई थिंक शायद मैंने प्रूफ में रूट पाई बाय 2 लिख दिया है, तो वहां पे a भी कर लेना, तो इसका आंसर कितना आएगा रूट पाई अपॉन 2a। ओके स्टूडेंट्स, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बीटा में कितनी कंडीशन 4, गामा में 3, आगे लिमिट कितने 0 टू इन्फिनिटी, क्वेश्चन किससे होगा गामा से, उसके अलावा अजय पहले किससे होगा बीटा से, और उसके बाद रिलेशन यूज होगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बस बुक का मैथ नहीं करना। स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट इंटीग्रल 0 to 1 dx अपॉन रूट 1 minus x4 is equal to 1/8 रूट 2/pi गामा 1/4 का होल स्क्वायर। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन ध्यान से बनना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसमें आपको नई चीज बताऊंगा जो आगे आपको क्वेश्चन में भी काम आएगी आपको। ओके फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में ध्यान से बनना आपने। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या करोगे, लेफ्ट साइड को हाँ जी क्या मान लोगे आई मान लोगे। चेक क्वेश्चन मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है 1/8 रूट 2/pi गामा 1/4 का स्क्वायर। इस क्वेश्चन में लास्ट में ट्रिक आएगी, वो ट्रिक आपको बाकी क्वेश्चन में भी काम आएगी, तो सब बच्चे ध्यान समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। हमने लेफ्ट साइड ली और इसे अपने आई मान लिया। आई थिंक सभी को रूट साइड रेडी गए होंगे, तो स्टूडेंट चेक कीजिए रूट से अकॉर्डिंग लिमिट कितनी है 0 to 1, तो पहले क्वेश्चन किससे होगा बीटा से, और उसके बाद रिलेशन। अगर लिमिट 0 to इन्फिनिटी होती तो क्वेश्चन किससे करते हैं गामा से करते हैं,
उसके अलावा कुछ भी आ जाए, पहले किससे होगा, बीटा से, और उसके बाद रिलेशन। तो करिए बीटा से। रूट का मतलब क्या होता है, 1/2, तो पहले उसे ऊपर भेज दीजिए, नीचे प्लस का हाफ है, ऊपर जाके आपका माइनस का हाफ हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलो ये कर दिया आपने। आप चेक कीजिए वही रूल से अकॉर्डिंग, कोई तुक्केबाजी नहीं। बीटा में कितनी कंडीशन थी, 4। चेक स्टेप बाय स्टेप। लिमिट 0 to 1 बिल्कुल ठीक है, इनसाइड ब्रैकेट 1 बिल्कुल ठीक है, मिड साइन माइनस बिल्कुल ठीक है, वेरिएबल x आपका सिंगल तो है, मतलब x के साथ कोई टर्म ना तो मल्टीप्लाई में है और ना ही डिवाइड में है, लेकिन x आपका लीनियर नहीं है, पावर 1 नहीं है, पावर 4 आ गई आपकी। चेक कीजिए दोबारा। लिमिट 0 to 1, इनसाइड ब्रैकेट 1, मिड साइन माइनस, वेरिएबल x सिंगल तो है बट लीनियर नहीं है, तो क्या करोगे, इसे टी पुट कर दोगे, क्योंकि x की पावर 1 नहीं है। तो ऐसे x वैल्यू कितनी आ जाएगी, t की पावर 1/4, पावर को शिफ्ट कर दिया, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, डिफरेंशिएट कर दो, पावर आगे आ जाएगी, ऊपर एक कम हो जाएगा और यहाँ पे dt आ जाएगा। फिर वही जब भी पुटिंग करते हैं क्या चेंज होती है, लिमिट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जब x कितने हैं 0, जब x कितने हैं 0 यहां पुट कर दीजिए, t भी कितना आ जाएगा 0, और जब x कितने हैं 1 पुट कर दीजिए, 1 की पावर 4, t भी कितना आ जाएगा 1। यहां चेक कीजिए, जब x को 0 पुट किया, 0 की पावर 4 कितना होता है 0, जब x को 1 पुट किया तो 1 की पावर 4 कितना होता है 1, तो t आपका 1 आ जाएगा। तो t की लिमिट आ गई आपकी 0 to 1, क्लियर है, लिमिट सेम आ गई आपकी। सब अच्छे वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाए, i इज इक्वल टू, लिमिट आई सेम 0 to 1 आई है, हाँ जी चेक कीजिए, यहाँ पे यहाँ वैल्यू पुट करनी है, हाँ जी x4 की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी है, t, ओके, dx वैल्यू कितनी है, dx वैल्यू कितनी है 1/4, t की पावर -3/4 dt, हमने सारी वैल्यू पुट कर दी। लिमिट सेम आई 0 to 1, x4 की वैल्यू t है, पावर -1/2 है, और साथ साथ में dx की वैल्यू पुट कर दी ये वाली। अब सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, कौन से बाहर निकाल दीजिए, i इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रल 0 to 1 t की पावर -3/4 1 माइनस t की पावर -1/2 dt। ओके स्टूडेंट्स, अब चेक के सारे बच्चे, क्या सॉल्यूशन हम सारा सॉल्व कर चुके हैं, क्या सॉल्व करने के बाद बीटा की चारों कंडीशन ठीक हो चुकी है, चेक कीजिए। लिमिट 0 to 1 बिल्कुल ठीक है, इनसाइड ब्रैकेट 1 बिल्कुल ठीक है, मिड साइन माइनस बिल्कुल ठीक है, वेरिएबिलिटी सिंगल भी और लीनियर भी है। तो जब बीटा के चारों ठीक हो जाते हैं हम क्या करते हैं, दोनों पावर्स में 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। बहुत बार बता चुका हूं बहुत सारे क्वेश्चंस में, दोनों पावर में 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, कर दिया हमने। सॉल्व कैसे करते हैं, फर्स्ट 2 को, तो क्या आ जाएगा -3/4 + 1 कितना आ जाएगा 1/4, और यहां भी 1/2 आ जाएगा। m की वैल्यू कितनी आ गई 1/4, बता चुका हूं बहुत बार, ये आपका m होता है और ये आपका n होता है, और n की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, फॉर्मूला होता है बीटा mn, तो i आ जाएगा 1/4 बीटा 1/4 1/2, ये वैल्यू किसकी आ गई, i की वैल्यू किसमें आ गई, बीटा में आ गई आपकी। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि इस क्वेश्चन लिमिट क्या थी 0 to 1, तो पहले क्वेश्चन किससे किया, बीटा से। अब क्या यूज करेंगे, रिलेशन, क्या यूज करेंगे, रिलेशन। वी नो दैट we know that बीटा mn का फॉर्मूला यही था, रिलेशन इन टर्म्स ऑफ गामा, गामा m गामा n अपॉन गामा m + n, यही था रिलेशन। और मैंने कहा था कि जितने रिजल्ट आप यूज कर रहे हो, गामा हाफ की वैल्यू, ये रिलेशन, इन सब के प्रूफ भी करेंगे जब हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे आपके। ओके स्टूडेंट्स, लगा दीजिए, m की जगह 1/4, n की जगह 1/2, और बाहर पड़ा है 1/4, तो क्या आ जाएगा, गामा 1/4 गामा 1/2 अपॉन गामा 1/4 + 1/2। ओके, यहां जगह जहां जहां m में कितना पुट कर दिया 1/4, और जहां जहां n ने कितना पुट कर दिया 1/2, क्लियर है। तो पहले क्वेश्चन बीटा से कर दिया, और उसके बाद हमने क्या लगा दिया, रिलेशन लगा दिया बीटा और गामा के बीच का। क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू 1/4 गामा 1/4, बता चुका हूं गामा हाफ की वैल्यू कितनी होती है √π, इसका एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा पे 2 आ जाएगा, गामा 3/4 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये वैल्यू किसकी आ गई, i की। आप सिर्फ चेक कीजिए, हाँ जी, गिवन क्वेश्चन में राइट साइड में जो हमने प्रूव करना है, क्या प्रूफ आया अभी तक आपका, नहीं आया, अभी प्रूफ नहीं आया जो हमने प्रूव करना है, अभी तक नहीं आया आपका। अब चेक कीजिए प्रूफ चाहिए क्या,
जो मैंने क्वेश्चन लिखवाया था उसके राइट से मुझे प्रूफ है, उसमें चाहिए क्या, चेक कीजिए उस प्रूफ में गामा 1/4 का स्क्वायर है। क्या है, गामा 1/4 का स्क्वायर। क्वेश्चन की राइट साइड में जो हमने प्रूफ करना है, चेक कीजिए उसमें क्या है, गामा 1/4 का स्क्वायर। क्या यहाँ पे स्क्वायर आया, नहीं आया। तो स्क्वायर लाने के लिए हम क्या करेंगे, गामा 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और गामा 1/4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि मुझे प्रूफ में गामा 1/4 का स्क्वायर चाहिए और अभी बस स्क्वायर नहीं आया है। तो स्क्वायर लाने क्या करोगे, स्क्वायर लाने के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय गामा 1/4। एक गामा 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो और एक गामा 1/4 से डिवाइड कर दो। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर आपका स्क्वायर बन जाएगा। ये देखो ऊपर क्या बन जाएगा, स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा आपका गामा 3/4 और साथ में गामा 1/4। ओके स्टूडेंट्स, हमने क्यों किया, क्योंकि हमें चेक किया, हमें प्रूफ में चाहिए गामा 1/4 का स्क्वायर, बट अभी मेरे पास स्क्वायर नहीं आया था। तो प्रूफ लाने के लिए, स्क्वायर लाने के लिए हमने क्या किया, एक गामा 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया और एक आपने डिवाइड कर दिया। जब मल्टीप्लाई करोगे, ये भी क्या गामा 1/4, एक आपने मल्टीप्लाई किया है तो स्क्वायर हो जाएगा और नीचे आपने डिवाइड कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, क्यों किया, प्रूफ लाने के लिए। क्लियर है। तो क्या आ गया आपके पास, ऊपर लिख देते हैं। हाँ जी, I इज इक्वल टू 1/4 गामा 1/4 का स्क्वायर रूट पाई और नीचे आपका आ गया गामा 1/4 गामा 3/4। इक्वेशन नंबर इसे आप सेकंड मान लीजिए। ओके सर, फर्स्ट आप पहले मान चुके हो, इस हमने क्या अपने सेकंड मान लिया, जो मर्जी मान लो, कोई दिक्कत नहीं इक्वेशन की। आप स्टूडेंट चेक कीजिए कि अभी आपको प्रूफ है, बिल्कुल नहीं हुआ। हाँ, स्क्वायर आ गया, स्क्वायर तो आ गया, लेकिन अभी जो प्रूफ करना एग्जैक्ट प्रूफ नहीं हुआ। अब स्टूडेंट्स आपकी ट्रिक आएगी, वो ट्रिक आपने आगे जब हम नेक्स्ट टाइप करेंगे उसमें यूज करनी है आपने। स्टूडेंट्स, जो ट्रिक किया है, आपने रिजल्ट यूज करना है। क्या यूज करना है, रिजल्ट। वी नो दैट रिजल्ट क्या होता है, गामा 1 माइनस n इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन n पाई। इसका प्रूफ भी है, बट मैं फिर बता रहा हूं, प्रूफ हम कब करेंगे, जब सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो इनका जितने भी रिजल्ट यूज कर रहे हो, गामा हाफ का, बीटा का, ये वाला, सबके हम प्रूफ करेंगे क्वेश्चन करने के बाद, अपने मेथड से, बुक का मेथड नहीं करना। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट रिजल्ट क्या आपका, गामा 1 माइनस n इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन n पाई। इससे कि मैंने आपको बता दी ट्रिक यूज करनी है, यही ट्रिक है आपकी रिजल्ट वाली, ये आपने नेक्स्ट टाइप में भी यूज करनी है आपने। तो फिलहाल ये ध्यान रखना है, हम बाद में इसका प्रूफ भी करेंगे कि गामा 1 माइनस n की वैल्यू क्या होती है, पाई अपॉन साइन n पाई। फिलहाल अपने रिजल्ट याद करना है, बाद में क्वेश्चंस के बाद जब पूरे हो जाएंगे सारे, हम इसका प्रूफ भी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या करोगे, n को पुट कर दो 1/4। ये क्यों पुट किया है, ताकि इसकी वैल्यू आ जाए, इसकी वैल्यू आ जाए। इससे हमने n को क्या पुट किया, 1/4, ताकि इस टर्म की वैल्यू आ जाए। तो गामा 1/4, गामा 1 माइनस 1/4 यहां पुट कर दीजिए, 1/4 और यहां भी n की जगह 1/4। हमने क्या है उसका रिजल्ट, इस रिजल्ट में n को क्या पुट किया, 1/4। क्यों पुट किया है, ताकि ये चीज सेम बन जाए आपकी। तो जहां जहां n था, यहां भी 1/4, यहां भी 1/4 और यहां भी 1/4। हाँ जी, 1 माइनस 1/4 3/4। साइन 45 कितना होता है, 1/√2, 1/√2। तो गामा 1/4 गामा 3/4 की वैल्यू आ गई √2 पाई। ये √2 पर आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, √2 पाई। चेक कीजिए, ये दो टर्म सेम है। अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, √2 पाई, पुट कर दिए सेकंड में। स्टूडेंट्स, ट्रिक पक्की हो गई है। फिर सुनिए, हमने क्या रिजल्ट यूज किया, गामा 1 माइनस n इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन n पाई। फिर हमने n को क्या पुट किया, 1/4 क्यों पुट किए, ताकि ये टर्म सेम बन जाए आपकी। फिर हमने चेक किया, 1 माइनस 1/4 कितना होता है, 3/4। साइन 45 कितना होता है, 1/√2। √2 कहां आ जाएगा आपका, ऊपर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, √2 पाई। कहां पुट कर देंगे, सेकंड में, पुट इन सेकंड, पुट कर दीजिए, पुट इन सेकंड। तो क्या आ जाएगा, पुट इन सेकंड, जो वैल्यू आई थी आपकी, i इज इक्वल टू 1/4 गामा 1/4 का स्क्वायर रूट पाई अपॉन, इसकी वैल्यू कितनी आई है, √2 पाई। ओके स्टूडेंट्स, जो इसकी वैल्यू आई थी रिजल्ट से, हमने पुट की √2 पाई। ओके स्टूडेंट्स, ऑप्शन चेक कीजिए, ये 1/4 गामा 1/4 का स्क्वायर, ये क्या आपका रूट पाई, नीचे क्या √2। स्टूडेंट्स ये देखिए, ये क्या पाई, पाई को लिख दो, रूट पाई इंटू रूट पाई।
पाई को मैंने क्या दिया, रूट पाई इंटू रूट पाई, क्योंकि रूट पाई इंटू रूट पाई की वैल्यू पाई होती है, तो एक रूट पाई से रूट पाई क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, चेक कीजिए अभी प्रूफ आया आपका, नहीं अभी थोड़ी बहुत कमी रह गई है प्रूफ लाने के लिए। जो हम क्या करते हैं, आई इज इक्वल टू 1/4, हाँ जी यहां पे क्या आ जाएगा, रूट टू पाई था, पाई को रूट पाई इंटू रूट पाई लिख दिया, ठीक है, तो 1/4 इंटू रूट टू, यहां बच गया रूट पाई, और ये आपका आ गया गामा 1/4 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ये आ गया आपका। अब चेक कीजिए क्या प्रूफ आ चुका है, अभी भी नहीं आया प्रूफ, तो हम क्या करेंगे, प्रूफ लाने के लिए हम क्या करेंगे, रूट 2 से रेशनलाइज कर देंगे, मतलब रूट 2 से डिवाइड, रूट 2 से मल्टीप्लाई, ताकि जो प्रूफ करना है प्रूफ हो जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, तो रूट 2 से डिवाइड, रूट 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, ताकि जो प्रूफ हमें 8 चाहिए उससे वो 8 आ जाएगा आपका। चेक कीजिए, रूट 2 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा 2, और 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, 8 रूट 2 ऊपर नीचे रूट पाई, और यहां पे क्या है गामा 1/4 का स्क्वायर। सुन चेक कीजिए, रूट 2 इंटू रूट 2 होता है, 4 इंटू 2 8 होता है। अब क्या कीजिए, इन दोनों रूट को कंबाइन कर दीजिए, रूट 2 अपॉन पाई, और यहां पे गामा 1/4 का स्क्वायर, और चेक कीजिए ये आपने प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन में लास्ट में थोड़ी बहुत ट्रिक यूज की है, रिजल्ट यूज किया है, वो आपने ध्यान से करना है अपने। ओके स्टूडेंट्स, बस रट्टा नहीं मानना, मैं आपको हर एक स्टेप बाय स्टेप में बता चुका हूं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट 0 to infinity, prove that 0 to infinity x की पावर a अपॉन a की पावर x dx इज इक्वल टू log a गामा a प्लस 1 अपॉन log a की पावर a प्लस 1, गामा a प्लस 1 अपॉन log a की पावर a प्लस 1, ये आपने प्रूव करना है। ओके स्टूडेंट्स, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी x की पावर a अपॉन a की पावर x dx की वैल्यू प्रूव करनी है आपने, गामा a प्लस 1 अपॉन log a की पावर a प्लस 1, ये आपने प्रूव करना है। क्लियर है, स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, टेकिंग लेफ्ट साइड, इससे पहले i मान लोगे, 0 टू इन्फिनिटी x की पावर a अपॉन a की पावर x dx। सो हम चेक कीजिए फिर वही रूल से अकॉर्डिंग, लिमिट क्या है 0 टू इन्फिनिटी, बता चुका बहुत बार कि जब भी क्वेश्चन लिमिट कितने है 0 टू इन्फिनिटी, तो अंडरस्टूड है क्वेश्चन किससे होगा, गामा से होगा। अब दिक्कत ये आती है कि अब तक आपने जितने क्वेश्चन किए गामा से, जब लिमिट 0 टू इन्फिनिटी थी तो सभी क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल था, इवली टर्म थी, e की पावर x, e की पावर 2x जो भी था आपका। लेकिन जब हम क्वेश्चन गामा से करना है, पता मुझे गामा से करना है, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी है, तो इस क्वेश्चन में e नहीं है, एक्सपोनेंशियल नहीं है, यहां दिक्कत आ जाएगी आपको। उसका भी सोल्यूशन करते हैं, ध्यान सुनिए। अब तक आपने जितने क्वेश्चन गामा से किए हैं, जब लिमिट 0 टू क्या होती है इन्फिनिटी, सभी क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल टर्म थी, हमें कोई दिक्कत नहीं आई। हम चेक करें 3 कंडीशन जो मैं आपको बता चुका बहुत बार। लेकिन जब मुझे ये क्वेश्चन गामा से करने हैं, लेकिन गामा से तो तभी होगा ना जो इसमें क्या होगा, एक्सपोनेंशियल होगा, तो मुझे पहले इस क्वेश्चन में शो करना है एक्सपोनेंशियल को। जब तक ई नहीं आएगा, एक्सपोनेंशियल नहीं आएगा, आप ये क्वेश्चन गामा से नहीं कर सकते। अब देखो ई कैसे लेके आता है, ध्यान सुनिए। एज यू नो, ए की पावर लॉग एक्स, ए की पावर लॉग एक्स, अगर e की पावर में log आ जाए तो वापस में क्या होता है, कैंसिल, कैंसिल शो नहीं करते हैं। अगर e की पावर में क्या आ जाए log x, तो इस लोग क्या होता है, कैंसिल, तो वैल्यू क्या आती है, x होता है आपका। तो अगर e की पावर में log आ जाए तो आपस में क्या होता है, कैंसिल, खाली क्या बचता है आपका, x बचता है। तो हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल लाने के लिए हम क्या करें, डिनोमिनेटर में ये जो a की पावर x है, इसे क्या करोगे, a की पावर में log के साथ लिख दो, a की पावर log और साथ में a की पावर x, बिकॉज देखो e से log क्या हो जाता है, कैंसल, खाली क्या बचेगा, a की पावर x। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि गामा वाला क्वेश्चन विदाउट एक्सपोनेंशियल नहीं हो सकता, इस बात का ध्यान रखना है। तो सबसे पहला मोटिव क्या है, इस क्वेश्चन में आपने एक्सपोनेंशियल लेके आना है। कैसे लेके आना है, ये जो a की पावर x है डिनोमिनेटर में, उसे कहां लिखा, a की पावर में log के साथ। एज यू नो, e से log क्या हो जाएगा, कैंसल, खाली क्या बचेगा, a की पावर x। तो क्यों लिखे हैं, ताकि आपका एक्सपोनेंशियल आ जाए आपका। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने a की पावर को कैसे लिखा, a की पावर में log के साथ, क्योंकि ए से लोग क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका। क्लियर स्टूडेंट्स, कोई डाउट तो नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप, ये आ चुका है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, लॉग की प्रॉपर्टी। ये जो पावर है ये आगे आ रही थी आपकी, एज यू नो m log n की वैल्यू क्या होती है, log n की पावर m। ये जो m है वो कहां आता है, आगे आता है आपका।
ये जो पावर हो कहां जाएगी आपकी, आगे आ जाएगी आपकी। ओके स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा, हाँ जी, i इज इक्वल टू लिमिट 0 टू इन्फिनिटी x की पावर a, यहां पे dx भी था, अपॉन a की पावर x लोगे। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करोगे, नीचे प्लस ऊपर जाके माइनस, तो i इज इक्वल टू लिमिट 0 टू इन्फिनिटी x की पावर a, e की पावर माइनस, हाँ जी क्या आ जाएगा, x इंटू लॉग a dx। क्लियर है? अब चेक कर लीजिए, वही गामा की तीन कंडीशन चेक कीजिए। लिमिट 0 टू इन्फिनिटी बिल्कुल ठीक है, e की पावर माइनस बिल्कुल ठीक है, वेरिएबल x लीनियर तो है बट सिंगल नहीं है। क्या नहीं है? सिंगल, क्योंकि x के साथ लॉग ए किसमें आ गया, मल्टीप्लाई में। तो कौन सी कंडीशन गलत होगी, सिंगल वाली। लीनियर तो है बट सिंगल नहीं है, तो क्या करोगे, पुट x इंटू लॉग ए को t। रूल सारे वही हैं, कभी चेंज नहीं होंगे, बस बुक का मेथड नहीं करना। फिर चेक कीजिए, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी बिल्कुल ठीक है, ए की पावर माइनस बिल्कुल ठीक है, वेरिएबल x कैसा है, लीनियर, बट क्या नहीं है, सिंगल नहीं है, तो टी पुट कर दिया। एज यू नो लॉग ए कांस्टेंट है तो वो अपॉन में आ जाएगा, और यहां से dx कितना आ जाएगा, dt अपॉन लॉग ए, क्योंकि लॉग ए कांस्टेंट है आपका। अब फिर वही बात, जब पुट करते लिमिट क्या होती है, चेंज फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट चेक कीजिए, जब x कितना है, 0, हाँ जी 0 इंटू समथिंग, 0 इंटू लॉग ए, टी भी कितना आ जाएगा, 0। जब x कितना है, इन्फिनिटी, लॉग ए कांस्टेंट है, ध्यान रखना, इन्फिनिटी इंटू कांस्टेंट, इन्फिनिटी समथिंग, इन्फिनिटी, तो t कितना आ गया, 0 टू इन्फिनिटी। t कितना है, 0 टू इन्फिनिटी। जब x कितना है, 0, t भी कितना आ जाएगा, 0। जब x कितना है, इन्फिनिटी, t भी कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी इंटू समथिंग कितना होता है, इन्फिनिटी। तो लिमिट तो सेम आ गई, 0 टू इन्फिनिटी। सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। इस तरीके में i इज इक्वल टू, लिमिट सेम आई है, लिमिट में कोई चेंज नहीं आया, 0 टू इन्फिनिटी। सो चेक कीजिए यहाँ पे, हाँ जी x वैल्यू क्या आई थी, अभी मैंने लिखवाई थी x वैल्यू, t अपॉन लॉग ए। चेक कीजिए आप की पावर कितनी है, a, इसे आपने t पुट किया था, और dx आया था आपका dt अपॉन लॉग ए। हमने x वैल्यू पुट कर दी और dx वैल्यू पुट कर दी। क्लियर है? कांस्टेंट कौन है, लॉग ए। जिस टर्म में लॉग ए से बाहर निकाल दीजिए, लॉग ए की पावर a आएगा, देखो लॉग ए की पावर a है, इंटू लॉग ए की पावर 1, इसकी पावर a बाहर निकाल दी और लॉग ए बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा, 0 टू इन्फिनिटी t की पावर a, e की पावर माइनस t dt। ओके स्टूडेंट्स, अब चेक कीजिए, बेस सेम पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, बेस सेम पावर ऐड होगी। क्लियर है? अब सुन चेक कीजिए, क्या सॉल्व करने के बाद गामा की तीनों कंडीशन ठीक हो चुकी है। चेक कीजिए, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी बिल्कुल ठीक है, e की पावर माइनस बिल्कुल ठीक है, वेरिएबल t सिंगल भी और लीनियर भी है। जब तीनों ठीक हो जाए क्या करते हैं, 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट, एक में, दोनों में, एक में, बीटा में 2 में करते हैं, गामा में 1 में करते हैं। और सॉल्व कैसे करते हैं, पहले दो को, बड़े सॉल्व तो हो नहीं सकते, जो एक आपका a है और एक आपका 1 है, तो बस सीधा हो जाएगा, ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, n की, a प्लस 1। तो फॉर्मूला क्या होता है, गामा n, तो गामा a प्लस 1 अपॉन लॉग a की पावर a प्लस 1, और यही आपने प्रूव करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में चीज क्या थी कि क्वेश्चन आपने गामा से करना था, बिकॉज लिमिट क्या 0 टू इन्फिनिटी है, लेकिन गामा क्वेश्चन तभी होता है जब उसमें क्या होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल होना चाहिए। तो पहला मोटिव क्या बना, मुझे क्या लेकर आना है, एक्सपोनेंशियल लेकर आना है। तो जो डिनोमिनेटर में था a की पावर x, उसे कहां लिखा, a की पावर में लॉग के साथ, क्योंकि a की पावर में लॉग आया तो क्या होता है, कैंसिल, खाली क्या बचेगा, a की पावर x। फिर पावर कहां जाएगी, आगे लॉग की प्रॉपर्टी होती है, नीचे प्लस ऊपर जाके माइनस होता है, आगे सेम क्वेश्चन किससे दिया आपने, गामा से। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सभी स्टूडेंट्स को गामा के बेस पे जितने क्वेश्चन आ चुका हूं, एक एक क्वेश्चन बिल्कुल इजीएस्ट वे में, बेस्ट वे में, विद रूल्स और बिना बुक के मेथड के बिल्कुल बेस्ट पक्का हो चुका होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी टॉपिक की नेक्स्ट टाइप हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।